शांतिपुर गांव हरियाली से भरपूर एक सुंदर स्थान था। वहां के लोग सरल जीवन जीते थे, लेकिन कुछ अमीर जमींदारों और साहूकारों की वजह से गरीब किसानों का जीवन कठिन था। उन्हीं किसानों में से एक था रामू, एक मेहनती लेकिन निर्धन किसान। उसकी जमीन बहुत कम थी और जो भी अनाज उगता वह मुश्किल से उसके परिवार के लिए पर्याप्त होता। रामू अपनी पत्नी सुमित्रा और दो बच्चों के साथ रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसे कभी उचित फसल नहीं मिलती। साहूकार भैरव सिंह ने उसे कर्ज में जकड़ रखा था। जैसे ही फसल कटती, भैरव सिंह अपने सूद के पैसे वसूलने आ जाता और रामू के हाथ कुछ नहीं बचता। रामू हर दिन सुबह उठकर खेतों में काम करता और रात को थककर सो जाता। वह कभी भगवान से शिकायत नहीं करता था, लेकिन उसकी पत्नी सुमित्रा हमेशा परेशान रहती। सुमित्रा, रामू, कब तक हम इस गरीबी में जीते रहेंगे? हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? रामू ने उसे दिलासा देते हुए कहा, सुमित्रा, ईमानदारी और मेहनत से अगर कुछ नहीं मिला तो परोपकार से जरूर मिलेगा। रामू की यह सोच थी कि जीवन में अच्छे कर्म करने से एक न एक दिन भाग्य बदल सकता है। एक दिन जब रामू खेत जोत रहा था, तभी उसे एक करुण पुकार सुनाई दी। पास जाकर देखा तो एक छोटी चिड़िया घायल अवस्था में पड़ी थी। उसकी एक टांग में चोट लगी थी और वह उड़ने में असमर्थ थी। रामू ने चिड़िया को अपनी गोद में उठाया, घर लाया और उसे बड़े प्रेम से सहलाया। सुमित्रा, तुम्हें इतनी परेशानियों के बीच यह चिड़िया पालने की क्या जरूरत है? रामू, यह भी तो एक जीव है। अगर हम इसे बचा सकते हैं तो क्यों न बचाए? रामू ने चिड़िया का घाव साफ किया, उसे खाना खिलाया और कुछ ही दिनों में वह स्वस्थ होने लगी। रामू ने चिड़िया की सेवा पूरे दिल से की। कुछ ही हफ्तों में चिड़िया पूरी तरह ठीक हो गई और उड़ने के काबिल हो गई। एक सुबह चिड़िया रामू के कंधे पर बैठी और अपनी नन्ही चोंच से उसके कान में कुछ फुसफुसाई। चिड़िया, रामू, तुम्हारा परोपकार व्यर्थ नहीं जाएगा। जल्दी ही तुम्हारे खेत में खुशहाली आएगी। रामू को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन वह चिड़िया को धन्यवाद देकर विदा कर देता है। साहूकार भैरव सिंह को जब पता चला कि रामू ने एक घायल चिड़िया की देखभाल की है, तो वह हंसने लगा। भैरव सिंह, इस गरीब को देखो, खुद के पास खाने को नहीं और यह चिड़ियों को पाल रहा है। लेकिन अगले ही दिन रामू के खेत में एक चमत्कार हुआ। वहां सोने जैसी चमकती फसलें उग आईं। इतनी बेहतरीन फसल पूरे गांव में किसी के खेत में नहीं थी। यह देखकर सब चकित रह गए। गांव में यह बात फैल गई कि रामू के खेत में कोई जादू हो गया है। लोग उसे भाग्यशाली मानने लगे। रामू, ये सब उस चिड़िया के आशीर्वाद का फल है। गांव के लोग भी अब समझ गए कि परोपकार का फल अवश्य मिलता है। अब रामू की जिंदगी बदल गई थी। उसने साहूकार का पूरा कर्ज चुका दिया और अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिताने लगा। लेकिन साहूकार ये सब देखकर जलने लगा और उसने रामू को नीचा दिखाने की योजना बनाई। रामू ने अपनी नई समृद्धि को लेकर अभिमान नहीं किया। उसने गांव के अन्य गरीब किसानों की मदद करनी शुरू कर दी। रामू, अगर मुझे चिड़िया के आशीर्वाद से इतना कुछ मिला है, तो इसका लाभ दूसरों को भी देना चाहिए। साहूकार भैरव सिंह रामू की बढ़ती प्रतिष्ठा से परेशान था। उसने रामू की नई फसल को नष्ट करने के लिए अपने आदमियों को भेजा, लेकिन जैसे ही उन्होंने खेत में कदम रखा, एक विशालकाय चिड़िया प्रकट हुई और उन्हें भगा दिया। यह देखकर गांव के लोग और भी चकित हो गए। रामू ने गांव के दूसरे किसानों को भी परोपकार के महत्व को समझाया। धीरे धीरे गांव में खुशहाली बढ़ने लगी। लेकिन साहूकार अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। भैरव सिंह ने अपनी कुटिल योजनाओं से गांव वालों को लूटने की कोशिश की, लेकिन अब पूरा गांव एकजुट हो गया था। गांव वालों ने मिलकर उसे पंचायत के सामने लाया, जहां उसे अपनी गलतियों की सजा मिली। अब रामू पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसकी उदारता और परोपकार ने न सिर्फ उसे बल्कि पूरे गांव को समृद्ध बना दिया था। एक दिन वही चिड़िया फिर से आई और रामू के कंधे पर बैठकर बोली, तुमने जो परोपकार किया था उसका फल अब सबको मिल रहा है। इसके बाद चिड़िया उड़ गई और रामू के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। परोपकार का फल हमेशा मीठा होता है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं
और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजेदार कहानियां आपको मिलती रहे। थैंक यू।